ही जाएंगे। हाँ महाराज आप तो जा रहे हो, हमें 45 दिन हो गए, 48 दिन हो गए। अरे जिंदगी हो जाए तो क्या करूं मैं, क्या करूं? तुम्हारे रोने के लिए महाराज जी देखो आप जा रहे हैं, हमें बहुत दुख होगा। अरे ये वो साधु है जिन्होंने जन्म दिया, इतना बड़ा किया, उन्हीं के आंसू नहीं रोक पाए तो तुम्हारे क्या रोक पाएंगे रे? उन्हीं के आंसू नहीं रोक पाए, वो भी भोजन बना के रखी रही। बोलो हर माँ बाप अपने बेटों के संबंध में उम्मीद रखती है कि नहीं, और पालन पोषण करती है कि नहीं? और बेटा तू क्या कर रहा है, तेरे लिए तो सब किया था, तेरे लिए तो सब कमाया था, तेरे लिए तो सब ये था। हाँ ठीक है मम्मी फिर नहीं जाता हूँ। महावीर स्वामी के साथ यही हुआ था। बड़ा माता तसला कहती बेटा तेरे लिए सब कुछ था। तो सिद्धार्थ कहते हैं तू ही जा रहा है, अब ये सब मतलब क्या? ऐसी रोई माँ। लेकिन यदि महावीर स्वामी कहते ठीक है मम्मी अब नहीं जाता हूं, तो नहीं, यही बात स्थिति है, यही तो साधु की निरीहता है, यही वीतरागता है, यही त्याग है कि सारा परिवार रोता रहा, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया और उसे ही छोड़ कर चला गया, दूसरों के लिए नहीं। माँ बाप ने सब कुछ महावीर के लिए किया था, मेरे लिए किया है, तभी छोड़ने का नाम तो त्याग है। जो मेरे लिए नहीं उसको त्याग करने का क्या मतलब? जो मेरा है, मेरे लिए किया गया है, उसी का तो त्याग करना है, पराये का क्या? ये मकान मेरा है, परिवार मेरा है, इसी का त्याग करने का नाम त्याग है। नहीं पड़ोसी ये मेरा नहीं है, इसका त्याग करता हूं, क्या का त्याग? अब महाराज जी ऐसा करो, आप आपसे सलाह मांगे क्या करें? बोले महाराज जी ऐसा करो, आप सबके यहाँ आहार हो जाए फिर बिहार कर देना। जब सबके आहार हो गए तो फिर साधु के बिहार का मजा क्या है? मजा तो जब ही है जब पूरा नगर पड़गान के लिए खड़ा रहे और साधु नीची गर्दन करके बिहार कर जाए, इसी का नाम वीतरागी बिहार है। वीतरागी बिहार का अर्थ ही होता है। अब बताओ तुम रागी महाराज को पड़गाना चाहते हो कि वीतरागी को? वीतरागी को पड़गाओगे तो आहार नहीं हो पाएगा, और रागी को पड़गाओगे तो आहार हो जाएगा। अब बेटा मैंने लगा दी, तलवार लटका दी, और रागी महाराज को आहार कराया तो कोई फायदा ही नहीं है। रागी महाराज को आहार कराने में कोई फायदा नहीं है, और वीतरागी महाराज को यदि तुमने कहा नहीं हमें तो वीतरागी चाहिए, तो गारंटी नहीं है कि आहार हो जाएगा। सोच लो, फैसला कर लो अभी भी। वीतरागी महाराज को यदि आहार देना है तो चौका लगाने के पहले सोच लेना, कोई गारंटी नहीं है कि आहार हो जाएगा। देखो सांची कहना खुश रहना, अपने पास तो एक रिकॉर्ड। वीतरागी भगवान महाराज चाहिए कि रागी? जोर से बोलो। तुम लोग वीतरागी महाराज को चौका लगाते हो कि रागी को? बस तो लगाने के पहले सोच लो बेटा, सोच लो पहले। कोई गारंटी नहीं है कि आहार हो जाएगा, क्योंकि मेरा गुरु वीतरागी है, कोई गारंटी नहीं। इस विश्वास पर जो चौका लगावे, कहीं हमारे यहां तो महाराज का हो गई, वो तो हो गई हमारे यहां।
क्योंकि अपन ने तो क्या कह दूं, आपके राकेश अमरोह जी के महाराज जी, वो कुछ दिन की बात थी। हाँ महाराज जी, हमने सुना है कि माता पिता की जो बोली लेता उस दिन उसके यहाँ हार हो जाते। ओह, मैंने कही भरोसा मत रखना, भरोसा मत रखना कि हो ही जाएंगे। नहीं, कभी भी चौका ये लगा के मत रखना कि मेरे यहाँ तो हार हो ही जाएंगे, और ये मान के मत रखना महाराज से हमारे अच्छे संबंध, हमारे यहाँ नहीं होगा तो अरे मैं तो अध्यक्ष हूँ, वो तो होना ही है, पक्का ही है। अरे मैंने तो चतुर्मास कलश लिया तो वो तो होना पक्का है ही, मत रखना। यदि ये भावना तुम्हारे अंदर आ गई कि मेरे यहाँ तो हार हो गई होगा, क्योंकि मैं महाराज के पास जुड़ा हुआ हूँ, मैं महाराज का विशेष हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जनता भी कह रहे भाई तेरे यहाँ तो पक्का हो ही जाएंगे। यदि ये भाव तुम्हें आ रहा हो तो महानुभाव, मेरा बहुत अच्छी तरह निवेदन है कि चौका मत लगाना, बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि आपको ये विश्वास है कि मेरे यहाँ तो हो ही जाएगा, क्योंकि महाराज तक मेरी बहुत पहुँच है, मैंने इतना दान दिया है, मैं अध्यक्ष हूँ, मंत्री हूँ। कई स्थानों पर लोगों को बहुत बुरा लगता है, जब हम बिहार करते तो वहाँ के अध्यक्ष बड़े बुरा बोलते, देखो भैया मैं अध्यक्ष, पूरी चातुर्मास सेवा की और हम ही छोड़ दो, बताओ भैया जो महाराज को न्याय है क्या? बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। और मुझे जब ये पता चल जाए तो फिर मैं तो चकमा देने में माहिर हूँ। मैंने कहा अब बेटा हो गई नहीं। जिसने ये विश्वास किया कि मेरे यहाँ तो हार हो गई, छुट्टी पाओ अगले भाव तक के लिए। नहीं, तुम्हें ये भाव चौका लगाते समय ये भाव सोचना है, होगा ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने वीतरागी गुरु को चौका लगाया है और वीतरागी का कोई भरोसा नहीं, हो भी सकता है। और बस ये लगाइए, ये भाव आप करके लगाइए, आपका दानांतराय कर्म का क्षेम बढ़ जाएगा। बहुत लोग, कई लोग इसलिए करते भैया अपन तो बाद में लगा लेंगे, अपने यहाँ तो जल्दी हो ही जाएगा। कई लोग इसलिए ना, अरे अभी से काय को चौका लगाना, अभी बहुत चौके लग रहे हैं, अभी तो मैं फैंसी ड्रेस सही कर रहा हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? अरे भैया अपन काय को अभी से लगा रहा है, बहुत चौके लग रहे हैं, अपन तो अंत में, क्योंकि अपने यहाँ तो हो ही जाएंगे। मत लगाना रे भैया, मत लगाना, कोई फायदा नहीं है। मैं राग के बसीभूत आ भी जाऊंगा, तुम्हारे दबाव में, तुम्हारे प्रभाव में, तुम्हारे लोभ में आ भी जाऊंगा। सुन रहे हो ना? आ भी जाऊंगा, हो सकता है, हो जाता है, छत पर सुना, और तुम्हारी बात सही भी निकल जाएगी लेकिन आहार दान में साथी से पुण्य बंद नहीं होगा। वो आहार दान नहीं होगा, वो भोजन करा दिया तो भोजन तो दिन भर में तुम किसी को भी करा देना, क्या फर्क पड़ता है? भोजन कराना है कि आहार दान देना है? साधु को भोजन नहीं कराया जाता भैया, साधु को दान है, दान। भोजन तो सबके लिए करा दो, अरे भोजन तो भिखारी को भी कराया जा सकता है, लेकिन दान, ये आहार दान है, ये भोजन नहीं है, ये दान की कोटि में रखा है। और दान की कोटि में जब रखते हैं तो ये मान के चलना चाहिए मेरे यहाँ होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। हो जाए भैया तो अच्छी बात है, भावना तो है, हो जाए, लेकिन होगा कोई गारंटी नहीं है।
ये मान करके चौका लगाना चाहिए, तो नहीं भी आहार होगा तो भी तुम्हारे खाते में आहार का पुण्य मिलेगा। तुम्हारे घर में चरण नहीं भी पड़ेंगे तो तुम्हारे घर में अतिशय होगा, और ऐसा काम होगा कि चरण पड़ने पर भी जो चमत्कार नहीं हुआ वो बिना चरण पकड़े होगा, ये गारंटी मेरी है। चरण नहीं भी पड़ पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही लाभ तुम्हें मिलेगा जो चरण पड़ने के बाद, बल्कि उससे कई गुना, क्योंकि तुमने कहा कोई बात नहीं, हो जाएंगे तो हो जाएंगे। और हम साधुओं को भी यही कहा, तुम्हें ये देख के नहीं रुकना है कि अभी कोई चौके वाले बाकी हैं। हाँ, एक दो भगत और बचे हैं अभी। अब 2-4 दिन के लिए बिहार को स्थगित करता हूँ। मान लो कहीं बिहार हो रहा है ना, नहीं अब 2-4 दिन और नहीं बिहार करता हूँ, क्योंकि कुछ भगत लोग, यदि साधु के मन में ये भाव आ गया, वो साधु की वीतरागता खत्म हो गई। वो आहार करने तो जाएगा भक्त को, लेकिन भक्त को माला माल नहीं कर पाएगा, भक्त को माला माल नहीं कर पाएगा। साधु के मन में ये भाव आ गया कि कहीं भक्त के चौके में आहार करने जाना है, ये भाव यदि आ गया, इसलिए उसने यात्रा रोक दी, इसलिए उसने बिहार रोक दिया, इसलिए ठहर गया, तो वो भक्त के यहाँ चला जाएगा, आहार हो जाएगा, लेकिन वो भक्त को माला माल नहीं कर पाएगा, और तुम माला माल हो नहीं पाओगे। तुम दबाव देकर, प्रभाव दे करके यदि साधु को बुला रहे हो, नहीं, साधु को भक्त के यहाँ वीतरागी बन के जाना चाहिए, और भक्त को भी वीतरागी साधु का परिग्रहण करना चाहिए। दोनों अनियत विहार, अनियत आहार, अनियत आहार विहार करना है तो करो, करके अभी 4 महीने से लगा रहा है चौका, उसका बाकी है तो क्या करें। तुम तो 4 महीने से लगा रहे हो, वही उदाहरण दिया, उस माँ ने तो 25 साल से इंतजार कर रही है। महावीर स्वामी को माँ ने कितने साल पाला? 30 साल। बेटा मैं 30 साल से इंतजार कर रही है कि बहू कब लाएगा। कर रही थी कि नहीं बता दो भाई। 30 साल तक माँ इंतजार करती रही, बेटा जवान हो जाएगा, शादी करेगा, बहू लाएगा। बेटा मैं तो 30 साल से इंतजार कर रही थी। और महावीर स्वामी यदि हाँ अच्छा मम्मी ये बात है तो फिर नहीं जाता हूं। ऐसा ही तुम्हारे 30 साल का इंतजार, तुम्हें चौका लगाए कितने साल हो गए? मेरा 33 साल हो गए। इतने साल से हम इंतजार कर रहे हैं, इतने दिन से लगा रहे थे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। अब महाराज आप तो जा ही रहे हैं, तो क्या करें, रुक जाएं? क्या करें, रुक जाएं? यदि तुम्हारे चौके के कारण में रुक भी गया तो तुम्हें भी कोई लाभ नहीं है और हमें भी कोई लाभ नहीं है। तुम्हारे यहाँ भोजन हो जाएगा, हम भोजन कर लेंगे, लेकिन आहार दान गायब हो जाएगा। दान गायब करना है तो फिर कोई बात नहीं, हो जाए, फिर कोई मतलब निकलने वाला नहीं। समय आपका हो गया। आज प्रवचन भी बहुत जल्दी शुरू हो गया, तो कोई नहीं था, हम ही अकेले थे, 2-4 लोग थे। क्योंकि आजकल प्रवचन भी अनियत चल रहा है। अनियत का अर्थ क्या? यही पता नहीं होगा कि होगा कि नहीं हुआ, यही नहीं पता है। तो इन्हीं प्रवचनों का भी आनंद बहुत अलग है। होगा कि नहीं होगा, फिर सुनने